हेलो दोस्तों। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट पंचायती राज व्यवस्था का फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे कि उसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ विश्व में पहली बार स्थानीय स्वशासन कहाँ पर लागू हुआ था, कौन सा शासन लागू किए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो विश्व में प्रथम पहली बार स्थानीय स्वशासन लागू हुआ था कहाँ, भारत में लागू हुआ था। कौन सा शासक लागू किए थे? चोल वंश के शासक थे प्रांतक वन, उन्होंने ही लागू किया था। और आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता बोला जाता है लॉर्ड रिपन को, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू किया था। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी बोला जाता है। तो आज हम लोग पंचायती राज का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इससे रिलेटेड आर्टिकल, संवैधानिक दर्जा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का नेक्स्ट पार्ट। पंचायती राज से संबंधित संवैधानिक तथ्य, हम लोग आज इसका संवैधानिक तथ्य देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ कौन सा आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ इंक्लूड किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इंक्लूड किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में? आर्टिकल का भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में जो भी आर्टिकल है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और भाग 4 में, भाग 4 के कौन सा आर्टिकल में आता है? भाग 4 में आर्टिकल है आर्टिकल 40, उसमें दिया गया है पंचायती राज के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 40 में बोला गया है कि ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम लेवल पर एक पंचायत का गठन हो, कहाँ बोला गया है? आर्टिकल 40 में बोला गया है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही वर्ड है, क्योंकि हमारे, आप लोग को पता है हमारे संविधान विभिन्न देशों का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उससे लेकर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? किसको? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, लेकिन लागू हुआ कब? 1993 में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ कब था संशोधन? तो 1992 में संशोधन हुआ था। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कितना अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और कैवा भाग जोड़ा गया था? 9वां भाग जोड़ा गया था। कैवा भाग जोड़ा गया था? 9वां भाग जोड़ा गया था। और कितना आर्टिकल में संशोधन हुआ था? आर्टिकल 16 में संशोधन हुआ था। आर्टिकल 16 आर्टिकल में संशोधन हुआ था। कितना आर्टिकल में? 16 आर्टिकल में संशोधन हुआ था। कितना? 243 से 243 ओ तक, 243 ओ तक जो है वो 16 आर्टिकल है, वो मेरा पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है। कौन सा? 243 से 243 को हमारे किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, अब टोटल पंचायती राज व्यवस्था में सब्जेक्ट कितना सब्जेक्ट है? तो पंचायती राज व्यवस्था में मेरा 29 सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज व्यवस्था में। इसमें और नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह पंचायती राज व्यवस्था में 29 सब्जेक्ट है। देखते हैं पंचायती राज से संबंधित समिति। पंचायती राज जब लागू हो रहा है तो उससे पहले समिति बना था, उस समिति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित पहला मेरा समिति था बलवंत राय मेहता समिति, जो कब लागू हुआ था, कब आया था? 1957 में आया था। ठीक है, तो ये कितना स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति। जैसा कि इनका नाम में पता है बलवंत राय मेहता समिति, तो एक है बलवंत राय मेहता, यानी कितना हो रहा है? 3 बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता समिति कितना स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था? 3 स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था। तो कैसे याद रखेंगे? बलवंत राय मेहता, मतलब उसका नाम पे 3 वर्ड है, यानी ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किए थे। ठीक है, कौन? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कितना स्तरीय? तो 3 स्तरीय। देखते हैं कौन कौन सा है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था।
त्रिस्तरीय कहा जाता है, त्रिस्तरीय सिफारिश किया था। इनको पंचायती राज का पिता भी कहा जाता है, ये जन्मदाता भी बोला जाता है, ठीक है, पंचायती राज का पिता। त्रिस्तरीय में पहला स्तर जो है मेरा जिला स्तर पर रखा गया था, जिला परिषद, जिसमें सर्वोच्च स्तर था। जिला परिषद मेरा कैसा स्तर था? सर्वोच्च स्तर था। दूसरा जो स्तर था उसको पंचायत समिति बोला गया था, और पंचायत समिति जो किस कौन सा स्तर पर था? प्रखंड स्तर पर था, प्रखंड स्तर पर। और तीसरा जो स्तर था वो कौन सा स्तर पर था? ग्राम पंचायत स्तर पर था, जो निम्न स्तर था, यानी पंचायत स्तर पर जो था उसको ग्राम पंचायत बोला गया और निम्न स्तर पर था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार सबसे निम्न स्तर पर कौन सा स्तर था? निम्न स्तर पर कौन सा ये समिति था? तो कौन सा था? ग्राम पंचायत था। प्रखंड स्तर पर कौन था? पंचायत समिति था। और जिला परिषद सर्वोच्च स्तर पर था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और भी समिति आई थी, उसका नेक्स्ट पार्ट में उसका वीडियो देखेंगे, जैसे अशोक मेहता समिति। अशोक और मेहता दो नाम है, इसलिए दो स्तरीय वो सिफारिश किए थे अशोक मेहता समिति ने। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके थे कि आर्टिकल 9वां भाग जोड़ा गया, आर्टिकल 16 आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है। 16 वो आर्टिकल में संशोधन हुआ। आर्टिकल कौन सा? 243 से 243 को तक में संशोधन हुआ। तो कौन सा आर्टिकल में क्या क्या बात है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ सब आर्टिकल नहीं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि पंचायत का एक संविधान होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल बोला गया है? पंचायत का एक संविधान होना चाहिए बोला गया है आर्टिकल 243 में। पंचायत के संविधान कौन सा आर्टिकल बोला गया है? 243 बी में। हर एक पंचायत के संविधान होना चाहिए, उसको बोला गया है तो आर्टिकल 243 बी में। सदस्य का योग्यता, यानी कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी योग्यता होता है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? 243 एफ में। यानी सदस्य का योग्यता कौन सा आर्टिकल में है? 243 एफ में। कार्यकाल पंचायत समिति का जो होगा उसका जो कार्यकाल है कितना है? तो कार्यकाल जो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा वो कौन सा आर्टिकल बोला गया है? 243 एफ में। 5 ईयर कार्यकाल होगा, उसमें कौन सा आर्टिकल बोला गया है? 243 ई में। कौन सा? 243 ई में। स्थानों का आरक्षण, यानी जगह हर जगह अलग अलग स्थान का अलग अलग आरक्षण होता है पंचायती राज व्यवस्था में। तो कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? 243 डी में। 243 डी में बोला गया है, ठीक है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण कौन सा आर्टिकल? 243 डी। पंचायत की शक्ति कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? पंचायत की शक्ति बोला गया है 243 जी में। यानी शक्ति, पंचायत की शक्ति कौन सा आर्टिकल बोला गया है? 243 जी में, ठीक है। और पंचायत द्वारा कर, यानी कोई भी पंचायत टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है, जैसे मेला में, बाजार में टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है, वो कौन सा आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 243 एच और हाट इंग्लिश, बाजार में को इंग्लिश में हाट बोला जाता है, खोटा वसम में हाट बोला जाता है। तो हाट, एच और हाट बोले तो कौन सा आर्टिकल? हाट मतलब बाजार, टैक्स। तो कौन सा आर्टिकल में लगाया जाएगा? 243 एच, जो पावर देता है पंचायत मुखिया को, पंचायत की पंचायत स्तर पर क्या लगाया जा सकता है? कर लगाया जा सकता है, 243 एच। अब वित्त आयोग, हर एक पंचायत का हर एक चीज का एक वित्त आयोग होता है, जिसको उसका फंड राइजिंग करने के लिए, फंड देखने के लिए होता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल में है? पंचायती राज व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन 243 आई में है, 243 आई में। तो वित्त आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल में है? 243 आई में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन कौन सा आर्टिकल में है? क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा आर्टिकल में है? 243 आई में। 243 आई में पंचायती राज व्यवस्था में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। पंचायतों का लेखाओं, यानी पंचायत का लेखा जोखा कौन सा आर्टिकल में है? 243 जे में। 243 जे में पंचायतों का लेखा जोखा कौन सा है? 243 जे में। पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी पंचायत के लिए, हर पंचायत के क्या होना चाहिए? निर्वाचन यानी इलेक्शन हो, कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? 243 के में। यानी हर पंचायत के लिए अलग अलग हर इलेक्शन हो, हर 5 साल में इलेक्शन हो, कौन सा आर्टिकल बोला गया है? आर्टिकल 243 के में। और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू, कौन सा राज्य कौन सा क्षेत्र में लागू होगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल मेरा कौन सा है? 243 एल में। 243 एल में मेरा दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में लागू। तो ये था पंचायती राज व्यवस्था का थोड़ा सा जो संवैधानिक तथ्य है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखे। अब कल के वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका प्रमुख समिति देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा राज्य में लागू है, कौन कौन सा राज्य में लागू नहीं है, कौन कौन सा राज्य में लागू हो, वहाँ के जिला में लागू नहीं है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, स्टैटिक जीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।